साथियों नमस्कार। आज मैं अल्जाइमर्स डिजीज़ का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें कि ब्रेन के सेल्स अर्थात न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लगते हैं। एक एज के साथ ये बहुत ही कॉमन है। जनरली ये डिजीज़ जो है 65 अबव लोगों को प्रभावित करता है। ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी-कभी कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्या होता है कि इसमें ब्रेन धीरे-धीरे श्रिंक करने लगता है और जिसके कारण व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी प्रभावित होने लगता है, अर्थात उसकी थिंकिंग, रीज़निंग ये सब डिस्टर्ब होने लगती है, उसकी ये सारी क्षमताएँ कमज़ोर होने लगती हैं, उसका जजमेंट वीक हो जाता है, प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पाता है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, इरिटेटेड होने लगता है व्यक्ति। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस डिज़ीज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो धीरे-धीरे डिजेनरेट कर रहा है। ग्रे मैटर्स अर्थात वो जो न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है, वो धीरे-धीरे आपका वीक वीक क्या डिजेनरेट हो रहा है, क्षय हो रहा है। एजिंग के साथ ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट में इनका डिजेनरेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्पटम्स को यदि हम 5 एज के माध्यम से समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे एम्नेशिया यानी मेमोरी लॉस। व्यक्ति का याददाश्त कमज़ोर होता जाता है। जैसे उसने सुबह नाश्ता किया है, लेकिन उसे याद नहीं रहता है कि उसने नाश्ता किया है। फिर एनोमिया, वो लोगों के नाम भूलना शुरू कर देता है। शुरू क्या कर देता है, उसे उस प्रॉब्लम के कारण लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि इस फला व्यक्ति का क्या नाम है। इसके साथ ही एग्नोसिया यानी जो चीज़ें वो पहले से जानता था, फ़ैमिलियर चीज़ों के वो नाम भूलने लगता है। उनको पहचानना जो है, वो उसका पहचान नहीं कर पाता है। उसके साथ ही एप्रॉक्सिया यानी उन चीज़ों का वो यूज़ करना भूल जाता है, जिसका वो पहले यूज़ कर रहा था, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा था, लेकिन उसी चीज़ का अब वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। फिर है आपका एफेजिया यानी वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसे कुछ कहना है तो उसे प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और ये इसका कारण है कि ब्रेन में आपका वर्निक और ब्रोका एरिया प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है और इस सारी चीज़ों की वज़ह से वो इरिटेटेड रहने लगता है। उसका जो सोशल बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ना तो उसका जजमेंट सही है, ना उसकी याददाश्त सही नहीं है। वो उन्हीं चीज़ों को जो पहले जो काम कर ले रहा था, वो अब प्रॉपर ढंग से कर नहीं पा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उनका ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो मेन कॉर्टेक्स एरिया है, उसमें ये सारी चीज़ें वर्निक एरिया, ब्रोका एरिया और आपका हिप्पोकैम्पस ये सारे पार्ट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, और जिसके कारण ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्पटम्स व्यक्ति में दिखने लगते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें करना क्या है कि एक तो मेथी स्ट्रिप बनानी है इस तरीके से, और ये लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट पे इसको मेथी स्ट्रिप पूरी बांध देनी है 10 से 12 घंटे के लिए। मिनिमम 10 से 12 घंटे के लिए हम मेथी या मैग्नेट बटर जो भी हम लगाते हैं वो रखते हैं। फिर इसके बाद आपका ये मुट्ठी फ़ोल्ड करिए और
ये जो मेटाकार्पल बोन है, यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। ये, या आप अपनी 3 फिंगर रखिए, ये 3 फिंगर आप इस तरीके से रखिए, तो वो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, ये आपके इंडेक्स फिंगर साइड में, यहाँ पे ये 3 मटर के दाने आपको लगा देने हैं। ये इस तरीके से 3-4 ले लीजिए, जिससे कि जो पॉइंट्स आपको प्रेस करना है वो प्रेस हो जाए, और इसको ये इस तरीके से लगा दीजिए। ये, क्योंकि सबके पास मैग्नेट नहीं होता है, हमें घर में उपलब्ध चीज़ों से ही ट्रीटमेंट करना है, तो हम मेथी या मटर से ही ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर आपके पास मैग्नेट है, तो आपको मैग्नेट कहाँ-कहाँ लगाना है, एक तो ये, और यहाँ पे डिप्रेशन ख़त्म हो जा रहा है तो ये, जहाँ डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है एक वहाँ पॉइंट लगाना है, एक ये आपको पॉइंट मार्क हो जा रहा है, ये आपका इंडेक्स फिंगर साइड में लग रहा है, तो एक ये और उसका एक मिड पॉइंट ले लीजिए। इन तीनों पे ही आपको ये ऊपर वाइट दिखना चाहिए मैग्नेट। ये इस तरीके से लगाने के बाद टेप में एक तरफ येलो एक तरफ वाइट होता है, तो स्किन को टच करने वाला भाग आपका येलो होगा। ये इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट्स पे ही वाइट मैग्नेट ऊपर दिखेगा, इस तरीके से लगाना है। तीनों ही पॉइंट पे लगाना है जो हमने आपको प्रेस करके दिखाया। इसके साथ ही एक मेथी स्ट्रिप आप और बनाइए, और इसको राइट मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे आपको बांध देना है, क्योंकि आपका जो एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये एरिया अफेक्टेड हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये मिडिल फिंगर के बीच वाले जोड़ पे राइट हैंड में एक मेथी स्ट्रिप बांधनी है। इसके साथ ही इस तरीके से मटर सीड लगाइए आप, और ये रिंग फिंगर के फैलिंग्स में, तीनों फैलिंग्स में एक एक मटर के दाने लगाने हैं। ये आपको क्या करना है, तीनों ही फैलिंग्स में लगाना है, और दोनों हाथ के रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर में लगाना है। ये एक मटर का दाना लगा के दिखा दे रहा है, आपको लगाना तीनों पे है। ये अपर, मिडिल और ये बेस फैलिंग्स जो है, ये बीच बीच में आपको एक एक मटर के दाने दोनों हाथों में लगाना है, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर। और दोनों हाथों में आपको ये जो आपको एरिया बताया था, ये इस तरीके से 3 फिंगर अपनी रखिए, और 3-4 मैग्नेट के दाने लगा दीजिए। और मैग्नेट है आपके पास वाइट, तो वाइट नहीं, वाइट पोर्शन ऊपर दिखना है। मैग्नेट है तो आप मैग्नेट यूज़ कर लीजिए सारे पॉइंट्स पे, और दोनों हाथों में करना है ये इस तरीके से। ये इंडेक्स फिंगर जो है, इसके इस साइड में आपका ये चैनल जो है आपका, जहाँ डिप्रेशन आपको मिलता है, वहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लगाने हैं। एक बोन के एंड में जाइए, एक दूसरे बोन के एंड में जाइए, और एक मिड पॉइंट ले लीजिए। तो ये इस तरीके से आपका अल्जाइमर्स डिजीज़ का बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है। और जो भी एजिंग के साथ में ये अल्जाइमर्स डिजीज़ हो रहा है, और उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे धीरे-धीरे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।